इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के परम पावन देव दुर्लभ दर्शन करते हुए प्रेम से मिलकर बोलो जयकार। ये परम धाम और ग्वालियर के प्रेमियों की करुण पुकार को सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो प्रेमियों को पावन श्री दर्शनों का उपहार दिया है, इस उपहार की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। महापुरुषों का एक एक क्षण परमार्थ के लिए होता है। महापुरुष एक एक सेकंड को अपने गुरुमुखों को प्रदान करते हैं और उन्हें वह भक्ति की सच्ची दौलत प्रदान करने के लिए ही इस संसार में आए हैं और वही भक्ति की दात प्रदान करने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आज ग्वालियर परम धाम में कृपा फरमाई है। महापुरुषों का यह विनद होता है कि जो गुरुमुख उन्हें सच्चे हृदय से याद करता है तो महापुरुष भी अपने प्रेमियों की पुकार को सुनकर स्वयं को कहीं रोक नहीं पाते और शीघ्र ही पहुंचकर उन्हें पावन श्री दर्शनों से इसी प्रकार कृतार्थ करते हैं जैसे कि इस समय हम सब प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। महापुरुष अपनी कृपा करते हैं, इसके लिए गुरुमुखों के लिए भी महापुरुषों ने एक नियम बनाया है कि जो इस सच्चे दरबार में आए हैं वो अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा को अक्षर अक्षर स्वीकार किया करें। जो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों पर चलता है, उनकी आज्ञा और मौज में चलता है, उसे महापुरुष भक्ति की वह सच्ची दात प्रदान करते हैं कि उसके बराबर दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है। भगवान श्री राम जब काकभूषण जी पर प्रसन्न हुए तो उन्होंने उससे वचन फरमाए कि कहो काकभूषण जी, आपको आज हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं। आपको दुनिया की जो भी वस्तु चाहिए, रिद्धियां सिद्धियां, अनेक प्रकार के प्रलोभन भगवान ने उनके सम्मुख रखे। तो उन्होंने भगवान के चरणों में विनय की कि स्वामी जी, मुझे तो केवल आपकी भक्ति की जरूरत है और वह भक्ति आप अपने मुख से फरमा नहीं रहे हैं, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। तो श्री भगवान राम ने उन्हें कहा कि भक्ति ऐसी साधारण वस्तु नहीं है, उसके लिए तो आज्ञा और मौज में चलोगे तो भक्ति की दात प्राप्त करोगे। कहते हैं महापुरुषों के वचन है कि गुरु वचन हियरे धरे, ज्यों कृपण के दाम, भूमि गड़े माथे लहे, सहजो दिए तो राम। महापुरुष फरमाते हैं कि जो महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय में धारण कर लेता है तो उसका जीवन भक्ति और परमार्थ की उस प्रकाश से चमक उठता है जिसकी तुलना संसार में और कोई भी वस्तु नहीं है। आज्ञा ऐसी चीज है, जो गुरुमुख उस आज्ञा पर चल पड़ता है तो उसे संसार की और कोई भी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद पावई जन देवा। ये वचन गुरुमुख जन अक्सर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण करते रहते हैं कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। जो गुरुमुख महापुरुषों के बताए हुए नियमों पर चलता है
उनकी आज्ञा मौज में चलता है तो उसे संसार की किसी भी वस्तु की चाह नहीं रह जाती। संसार की सारी वस्तुएं उसके पीछे पीछे दौड़ा फिरती हैं। गुरुमुखों ने अनुभव भी किया होगा कि संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो महापुरुषों के चरणों तक दौड़ती हुई न आती हो। ये क्या है कि जैसे गुरुमुखों ने देखा कि श्री परमहंसों ने अपने अपने समय में अपने इष्ट देव की आज्ञा का पालन किया, उनकी आज्ञा और मौज में चले, तो उनकी जहाँ जहाँ उन्होंने चरण धरे वहाँ वहाँ संसार की हर वस्तु श्री अनंतपुर धाम में पहुँचने के लिए लालायित रहती है। दुनिया में जो भी कोई नई वस्तु निकलती है तो सबसे पहले गुरुमुख जन श्री चरणों में ले आने की कोशिश करते हैं। हर वस्तु महापुरुषों के चरणों में पहुंचना चाहती है। कोई भी खिलौना हो, प्रसाद हो, कोई कपड़े की वस्तु हो, गुरुमुखों का यह ख्याल होता है कि हम इस नई वस्तु को अपने इष्ट देव के अर्पण करें। वो कब होता है? जब हर चीज का एक महत्व होता है। महापुरुष भी इसी चीज पर जोर देते हैं कि गुरुमुख जन जो भक्ति के नियम बनाए हैं, इन नियमों पर चलें। महापुरुषों की आज्ञा को सत सत करके माने। जब गुरुमुख जन महापुरुषों के एक एक वचन को अपने हृदय में धारण करते हैं तो महापुरुष भी ऐसे गुरुमुखों को ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी दया करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में बुला करके उन्हें भक्ति की दात प्रदान करते हैं। और वही भक्ति की दात प्रदान करने के लिए ही अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने थोड़ा समय पहले ग्वालियर के प्रेमियों को कृतार्थ किया था और फिर जल्दी जल्दी गुरुमुखों ने विनय की तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आज गुरुमुखों की विनय को स्वीकार कर उन्हें पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया है। गुरुमुखों के ऊपर ऐसी कृपा बनी रहे, इसके लिए गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जो आज्ञा है, श्री दरबार के 5 नियम और 2 घंटे का भजन सिमरन, महापुरुष फरमाते हैं अगर इन नियमों पर चलोगे तो आपका निश्चय ही कल्याण होगा। श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण और ध्यान श्रद्धा सहित नित्य सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। ये कल्याण के लिए महापुरुषों ने हम प्रेमियों गुरुमुखों के लिए जो भक्ति के नियम बनाए हैं, सवेरे शाम की श्री आरती पूजा, पावन दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान। समय की ऐसी स्थिति है कि सब तरफ हाहाकार मची हुई है और महापुरुष ऐसे समय में गुरुमुखों को फरमाते हैं 2 घंटे भजन अभ्यास किया करें। 1 घंटा गुरुमुखों के अपने कल्याण के लिए है और 1 घंटा संसार के कल्याण के लिए। महापुरुष इसीलिए ही बार बार जोर देते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास किया करो। आप तो रोज देखते होंगे कि संसार की क्या हालत हुई पड़ी है, इसलिए उस हालत से गुरुमुखों को महापुरुष ही उबार सकते हैं। और आज्ञा में चलेंगे, भक्ति के नियमों की पालना करेंगे और 2 घंटे का भजन अभ्यास करेंगे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की ऐसी प्रसन्नता प्राप्त होगी जैसी इस समय गुरुमुखों को प्राप्त हो रही है। जयकारा बोल मेरे। परमधाम ग्वालियर में शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।